पर्ल हार्बर 7 दिसंबर 1941। डॉरिस मिलर नाम का एक नौजवान अफ्रीकी अमरीकी बावर्ची नेवी अफसरान से लॉन्ड्री इकट्ठी कर रहा था कि अचानक उसने एक आवाज़ सुनी जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक सायरन जो कोई भी फौजी कभी नहीं सुनना चाहता। वो बाहर भागा और जम गया। पूरा आसमान जापानी बमबार तैयारों से स्याह हो चुका था। चंद सेकंड्स में ऊपर से जहन्नम बरसना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। ये बावर्ची जिसके पास कोई जंगी तरबियत नहीं थी, 6 दुश्मन तैयारे मार गिराएगा और अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी एजाज हासिल करेगा। ये कहानी है कि कैसे एक सरप्राइज अटैक ने अमेरिका को तारीख की खूनी तरीन जंग में धकेल दिया और ये कैसे 2 शहरों के अंधी सफ़ेद रोशनी में गायब होने पर खत्म हुई। हमारी कहानी 1941 में शुरू होती है, जब दूसरी जंग अजीम को 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन अमेरिका इससे दूर रहना चाहता था। एक तरफ जर्मनी और इटली थे, दूसरी तरफ बर्तानिया, नेदरलैंड्स और फ्रांस बका की लड़ाई लड़ रहे थे। अमेरिका मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहा। पहली जंग अजीम के जख्म अभी तक ताज़ा थे और मुल्क का किसी और यूरोपीय तनाज़े में घसीटने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन एक कौम थी जो अमेरिका को किनारे पर नहीं रहने देती, जापान। जापान कोई बड़ा मसला दरपेश था, कुदरती वसाइल की कमी। अपनी बढ़ती हुई सल्तनत को ईंधन देने के लिए जापान जारहाना तौर पर अपने पड़ोसियों को फतह कर रहा था। कोरिया, ताइवान और चीन के बड़े हिस्से पहले ही जापानी कंट्रोल में आ चुके थे। लेकिन जापान की ख्वाहिशात यही नहीं रुकीं। उसने फिलीपीन, मलेशिया और इंडोनेशिया पर नजरें जमा लीं, तेल और रबड़ से भरपूर इलाके। यहाँ मामलात पेचीदा हो गए। मलेशिया बरतानवी कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नेदरलैंड्स की मिल्कियत थी और फिलीपीन वो अमरीकी इलाका था। बरतानिया, नेदरलैंड्स और अमेरिका जापान को इलाके के बाद इलाका निगलते हुए देखकर खुश नहीं थे, खास तौर पर क्योंकि जापान ने हिटलर के साथ इत्तेहाद कर लिया था, बरतानिया और अमेरिका दोनों का दुश्मन। जुलाई 1941 में अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने जापान को तेल की तमाम बरामदात बंद कर दी। ये तबाहकुन था, क्योंकि जापान के पास घरेलू तेल की पैदावार नहीं थी और अपनी तेल की 80% जरूरियात के लिए अमेरिका पर मुनहसिर था। अमेरिका की शर्त सादा थी, चीन से वापस निकलो और हम तेल की फराहमी बहाल करेंगे। जापान को एक नामुमकिन इंतखाब का सामना था। चीन से वापस निकलना उन्हें पूरी दुनिया के सामने कमजोर दिखाएगा, ये जाहिर करते हुए कि हिटलर की हिमायत के बावजूद वो अमरीकी दबाव के सामने हथियार डाल चुके हैं। लेकिन तेल के बगैर उनकी फौज महीनों में रुक जाएगी। जापान ने तीसरा ऑप्शन चुना, एक खुफिया मंसूबा जो दुनिया को हैरान कर देगा। वापसी की बजाय जापान ने ताकत के जरिए इंडोनेशिया के तेल के कुओं पर कब्जा करने का फैसला किया। लेकिन एक मसला था, इंडोनेशिया तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले फिलीपीन पर हमला करना होगा, जो अमरीकी इलाका था, और जापान को बिल्कुल मालूम था कि अगला क्या होगा। अमरीका की बहरुल काहिल नेवल बेस पर्ल हार्बर एक तबाहकुन जवाबी हमला शुरू करेगी। तो जापानी फौजी रहनुमाओं ने एक खतरनाक फैसला किया, जवाबी हमले का इंतजार न करो, पहले मारो, सख्त मारो, पर्ल हार्बर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दो, इससे पहले कि अमरीका को पता भी न चले कि क्या हो रहा है। मुकम्मल रेडियो खामोशी में जापान ने एक खौफनाक बहरी बेड़ा जमा किया। 2 जंगी बहरी जहाज, 39 आबदोजें, 30 डिस्ट्रॉयर्स, 6 हवाई जहाज बरदार बहरी जहाज और 414 बमबार तैयारे। ये बड़ा बहरी बेड़ा बहरुल काहिल के पार 8000 किलोमीटर का सफर तय करके पर्ल हार्बर से सिर्फ 370 किलोमीटर दूर रुक गया, हमले के लिए काफी करीब। इस दौरान पर्ल हार्बर के पास मजबूत दिफा था। 8 जंगी बहरी जहाज, 59 एंटी एयरक्राफ्ट जहाज, 4 आबदोजें, 390 तैयारे। कागज पर अमेरिका के पास किसी भी हमले को पसपा करने के लिए काफी फायर पावर थी, लेकिन एक अहम मसला था, उन्हें इसका अंदाजा ही नहीं था। 7 दिसंबर 1941 सुबह 7:57, 350 जापानी तैयारों ने 2 तबाहकुन लहरों में पर्ल हार्बर पर हमला किया। अमरीकी बहरिया के जवान बिल्कुल गैर तैयार और कई अपने बिस्तरों में तबाही का सामना कर रहे थे। पहली लहर ने 45 मिनट तक बम और टारपीडो बरसाए। जब लगा कि डरावना ख्वाब खत्म हो गया, 10 मिनट बाद दूसरी लहर आई और हमला जारी रखा। 1 घंटा और 15 मिनट तक पर्ल हार्बर जलता रहा। तबाही मुकम्मल थी। 20 जहाज तबाह, 8 जंगी बहरी जहाज डूबे या नुकसान पहुंचा, 300 से ज्यादा तैयारे तबाह। आसमान धुएं से सियाह हो गया, जमीन धमाकों से कांप गई। डॉरिस मिलर, वो बावर्ची जिसका जिक्र हमने शुरू में किया, जब उसके जंगी जहाज पर टॉर्पीडो लगा, कैप्टन और मुतअद्दिद अफसरान फौरी तौर पर जख्मी हो गए। मिलर, जिसके पास कोई जंगी तरबियत नहीं थी, ने 3 काम किए। पहले, उसने जख्मी बहरिया के जवानों को महफूज जगह पर पहुंचाया, बशमूल उन अफसरान के जो उससे आला ओहदे पर थे। दूसरा, वो एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन स्टेशन की तरफ भागा। तीसरा, उसने जापानी तैयारों पर फायर खोल दिया। इस बावर्ची ने, जिसे कभी इस हथियार को चलाने की तरबियत नहीं दी गई थी, 6 दुश्मन तैयारे मार गिराए। अपनी गैर मामूली बहादुरी के लिए डॉरिस मिलर को नेवी क्रॉस मिला, अमेरिका में मेडल ऑफ ऑनर के बाद दूसरा सबसे बड़ा फौजी एजाज। वो दूसरी जंग अजीम के पहले अफ्रीकी अमरीकी हीरोज में से एक बन गया। जब धुआं साफ हुआ, जापान ने अपना मकसद हासिल कर लिया था। पर्ल हार्बर तबाह हो चुका था, लेकिन जापान ने एक तबाहकुन स्ट्रेटेजिक गलती की थी। उन्होंने सोते हुए देव को जगा दिया था। वो अमेरिका जो दूसरी जंग अजीम से कोई लेना देना नहीं चाहता था, वो अमेरिका 7 दिसंबर 1941 को दूसरी जंग अजीम में शामिल हो चुका था। अगले ही दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया।
अगले 3 महीनों तक अमेरिकी बहरिया ने पर्ल हार्बर को बहाल करने के लिए दिन रात काम किया। खुशकिस्मती से कई जहाज जो पानी में डूबे थे और उन्हें बचाया और मुरम्मत किया जा सकता था। 4 महीने बाद अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जवाबी हमला शुरू किया। अमेरिकी बमबार तैयारों ने जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो पर जोरदार हमला किया। ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले 4 सालों तक अमेरिका और जापान ने बहरुल काहिल में वहशियाना जंग लड़ी, लेकिन जापान ने शदीद कमजोर होने के बावजूद हथियार डालने से इनकार कर दिया। अगस्त 1945 तक अमेरिका ने एक ऐसा हथियार तैयार कर लिया था जो जंग को हमेशा के लिए बदल देगा, एटमी बम। हिरोशिमा, 6 अगस्त 1945 सुबह 8 बजे एक बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस हिरोशिमा शहर के ऊपर नमूदार हुआ। उसके पेट से 4400 किलोग्राम का एक बम गिरा जिसका नाम लिटिल बॉय रखा गया था। बिल्कुल 43 सेकंड बाद सब कुछ सफेद हो गया। जमीन से आसमान तक एक आग का गोला उठा। जमीनी दर्जा हरारत 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये आबादी वाले शहर पर तारीख का पहला जौहरी हमला था। हिरोशिमा का 80% फौरी तौर पर मिट गया। जापानी फौजी रहनुमा सदमे से मफलूज हो गए। इससे पहले कि वो इस पर अमल कर पाते, 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा एटमी बम गिराया। इस बम का कोड नाम फैट मैन था, जिसका वजन 4670 किलोग्राम था और इसने सेकंडों में एक पूरे शहर को नक्शे से मिटा दिया। ये इंसानी आबादियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले वाहिद 2 जौहरी हथियार हैं। ये सब एक